नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है लोकसभा तथा राज्यसभा का संबंध। लोकसभा तथा राज्यसभा का संबंध टॉपिक पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला शीर्षक लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकारिणी पर नियंत्रण। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद का एक प्रमुख कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना होता है, किंतु यह अधिकार साधारणतः लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होता है। ब्रिटेन की भांति भारत में भी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। वे मंत्रियों के विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव रख सकते हैं तथा आलोचना कर सकते हैं, किंतु वे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिपरिषद को पदच्युत नहीं कर सकते। यह शक्ति केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। यद्यपि व्यवहार में लोकसभा भी कुछ कारणों से मंत्रिपरिषद को पदच्युत नहीं कर पाते। लोकसभा तथा राज्यसभा के संबंध के अंतर्गत जो अगला बिंदु है साधारण विधेयकों के संबंध में। साधारण विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रत्येक विधेयक को अधिनियम बनने के लिए दोनों सदनों का अनुमोदन तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इस संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित कर दिया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के 2 गुने से भी अधिक होती है। इसलिए इस संयुक्त बैठक में लोकसभा की ही विजय होती है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्यसभा को कानून बनाने के संबंध में लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। वह साधारण विधेयकों में केवल 6 माह की देरी कर सकते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के संबंध के अंतर्गत जो अगला बिंदु है धन विधेयकों के संबंध में। निसंदेह धन विधेयकों के संबंध में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात धन विधेयक को राज्यसभा के पास उसकी संतुति के लिए भेज दिया जाता है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अपनी संतुतियों सहित धन विधेयक को वापस करना पड़ता है, किंतु उसकी संतुतियों को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। लोकसभा के समान ही राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है। अनुदान संबंधी मांगें केवल लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के संबंधों के अंतर्गत अगला जो बिंदु है संविधान संशोधन
विधेयकों के संबंध में। संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। संविधान संशोधन विधेयक का दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना आवश्यक है, अन्यथा वह रद्द माना जाता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संबंध के अंतर्गत जो अगला बिंदु है, निर्वाचन संबंधी शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाए जाने वाले निर्वाचक मंडल का एक हिस्सा होते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा के संबंधों के अंतर्गत जो अगला बिंदु है, अन्य शक्तियां। निम्नलिखित शक्तियों भी दोनों सदनों को समान रूप से प्राप्त हैं तथा यहाँ उनकी स्थिति भी समान है। कुछ उपबंधों में राज्यों के कम से कम आधे विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। इसके अंतर्गत पहला जो पॉइंट है, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। जब एक सदन महाभियोग लगाता है तो दूसरा सदन न्यायालय के रूप में बैठकर आरोपों की जांच पड़ताल करता है। दूसरा जो शक्ति के रूप में जो पॉइंट है, संसद के दोनों ही सदन जनता की शिकायतों का निवारण करते हैं। संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर जनता की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाते हैं। आर्थिक बजट, राष्ट्रपति के अभिभाषण आदि अवसरों पर लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को शासन की आलोचना करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है, संविधान के संशोधन में दोनों सदनों की स्वीकृति मिलना आवश्यक होती है। उपराष्ट्रपति को अपदस्थ करने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। शक्ति के रूप में जो अगला दोनों राज्यसभा और लोकसभा के संबंधों के अंतर्गत अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषणा को जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। संसद के दोनों सदनों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदि को अपदस्थ करने का अधिकार प्राप्त है। लोकसभा और राज्यसभा के संबंधों के अंतर्गत जो अगला शक्ति के रूप में पॉइंट है, राज्यसभा को दो ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं। प्रथम, वह 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, और द्वितीय, राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। अतः आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था, लोकसभा तथा राज्यसभा का संबंध। लोकसभा और राज्यसभा के संबंधों के अंतर्गत जो प्रमुख शीर्षक, जैसे लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकारिणी पर नियंत्रण, साधारण विधेयकों के संबंध में,
अगला जो शीर्षक था धन विधेयकों के संबंध में, संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में, निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ आदि विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।